हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है स्टार ट्रैक बियॉन्ड मूवी की एक्सप्लेनेशंस। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैप्टन जेम्स एक नामालूम प्लेनेट पर गए होते हैं और इनके हाथ में एक डिवाइस होती है जो कि वो इन प्लैनेट्स के लोगों को तोहफे में देना चाहते हैं। लेकिन वो लोग इसको लेने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि ये एक चाल है, इसलिए वो जेम्स पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी एन वक्त पर स्कॉटी नाम का इंजीनियर जेम्स को टेलीपोर्ट करके शिप पर ले आता है। दरअसल जो डिवाइस जेम्स के पास होती है, जेम्स को खुद भी इसके बारे में कुछ खास पता नहीं होता, इसलिए वो लोग इस डिवाइस को एक महफूज जगह पर स्टोर करके रख देते हैं। कैप्टन जेम्स और इसके साथ लोग एक शिप पर जिसका नाम होता है NSS एंटरप्राइजेस। ये शिप कई सालों से नए प्लेनेट की खोज में निकला हुआ होता है। काफ़ी लंबे सफ़र के बाद जेम्स और इसकी टीम फेडरेशन की तरफ वापस लौट आते हैं, जहाँ पर सभी लोग अपनी फैमिली से मिलते हैं। यहाँ पर कैप्टन स्पोक अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है, लेकिन इसी वक्त स्पोक को पता लगता है कि इसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनकर स्पोक को काफ़ी दुख होता है। तभी अचानक से एक अनजान स्पेसशिप इनकी फेडरेशन के रडार में पहुंच जाती है और इसमें से एक एलियन लड़की इनसे मदद की फरियाद करती है, इसलिए वो इसे अपनी शिप में ले आते हैं और जेम्स और इसके साथ ही इसकी ज़बान को ट्रांसलेट करते हैं। और तभी इन्हें पता लगता है कि ये नेबोला प्लैनेट से आई हुई है और इनका शिप पास वाले प्लैनेट पर गिर गया है और इसे ढूंढने के लिए इन्हें एक एडवांस शिप की ज़रूरत होगी, इसलिए ये लड़की मदद के लिए इनके पास आई होती है। और अब जेम्स और स्पोक इसकी मदद करते हुए इस प्लैनेट की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और कुछ ही देर बाद ये लोग इस प्लैनेट के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी इनकी शिप की तरफ कुछ अनजान ट्रॉन्स मरने लगते हैं और फेडरेशन की शिप पर हमला कर देते हैं और जवाब में जेम्स भी इन पर हमला करता है। मगर इनकी तादाद लाखों में होने की वजह से वो फेडरेशन की शिप को बहुत जगह से तबाह कर देते हैं और शिप में कुछ एलियन अंदर घुस आते हैं और स्पेस शिप के लोगों को मारने लगते हैं। और तभी वहाँ हम इनके लीडर क्राल को देखते हैं और ये शिप के बहुत से लोगों को बंदी बना लेता है और फेडरेशन का शिप खराब होने की वजह से एक दूसरे प्लैनेट पर क्रैश हो जाता है और जेम्स और इसके बचे हुए साथी अलग अलग जगहों पर गिर जाते हैं। अब जेम्स और इसका साथी इस लड़की पर बंदूक तान कर कहता है कि तुमने हमें यहाँ फंसाया है। तब वो लड़की जेम्स को सारी सच्चाई बताती है। दरअसल ये एक ट्रैप था और इस प्लेनेट पर रहने वाले लोगों ने यह ट्रैप बिछाया हुआ था कि जो भी अनजान जहाज़ इनके पास से गुजरता है, ये लोग इसे हाईजैक करके अपने प्लेनेट पर ले आते हैं। दूसरी तरफ हम स्पोक और डॉक्टर बोनस को देखते हैं और स्पोक यहाँ पर बुरी तरह से ज़ख्मी होता है और डॉक्टर इसका ज़ख्म ठीक कर देता है। और अब इस जगह स्कॉटी नाम के इंजीनियर की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम शीला होता है। शीला भी इसी की तरह इस प्लेनेट पर फंसी हुई थी और वो स्कॉटी की मदद करते हुए कुछ लुटेरों को मारकर वहाँ से भगा देती है और शीला स्कॉटी को एक गुफा के अंदर ले जाती है, जहाँ पर पहुँचने के बाद वो देखता है कि वहाँ इंटरप्राइजेस की एक पुरानी शिप होती है। दूसरी तरफ जेम्स और इसका साथी शिप की क्रैश वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और जेम्स वहां से वो डिवाइस निकालने की कोशिश करता है कि तभी वो एलियन लड़की जेम्स से डिवाइस लेने के लिए इस पर हमला कर देती है और वो कार्ल और इसके साथियों को इनकी खबर दे देती है। लेकिन जेम्स और इसका साथी किसी भी तरह शिप से बाहर निकल आते हैं और शिप को तबाह कर देते हैं, जिसमें एलियन लड़की भी मारी जाती है। अब यहाँ से भागने के बाद जेम्स और इसका साथी जंगलों में घूम रहे होते हैं और तभी वो एक फंदे में फंस जाते हैं। दरअसल ये फंदा किसी और ने नहीं बल्कि शेला ने लगाया हुआ था, लेकिन स्कॉटी इन दोनों को पहचान लेता है और शेला इन्हें रिहा कर देती है। अब ये सारे लोग इस गुफा वाले पुराने इंटरप्राइजेज की शिप में जाते हैं और अब इसी शिप में स्कॉटी एक टेलीपोर्ट मशीन भी बना लेता है और इसके ज़रिए डॉक्टर बोनस और स्पोक को इसी शिप में ले आता है। दूसरी तरफ कराल फेडरेशन के कैदियों को टार्चर करने लगता है, इसलिए मजबूरी में आकर फेडरेशन की एक लड़की वो डिवाइस कराल के हवाले कर देती है और कराल वो डिवाइस एक प्रोजेक्ट रूम में जाकर एक मशीन में लगाता है, जिसकी वजह से रूम में कुछ एक्टिविटीज़ होने लगती हैं और इस डिवाइस में से एक भयानक एनर्जी बाहर आकर इस लड़की को कुछ ही सेकंड में ख़त्म कर देती है। और कराल ओरा को बताता है कि कभी वो भी फेडरेशन के लिए काम करता था, इसे भी एक पावरफुल आदमी बना था और इसके पास ये पावरफुल डिवाइस था। लेकिन फेडरेशन वालों को इस बात का पता लग गया था और वो इस डिवाइस को नष्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इस डिवाइस के दो टुकड़े कर दिए और इस डिवाइस को अलग जगह पर और इस मशीन को अलग जगह पर छुपाया था। लेकिन अब इसने ये मशीन और डिवाइस दोनों हासिल कर लिए और अब इसका अगला निशाना फेडरेशन होगा। अब दूसरी तरफ कैप्टन जेम्स, डॉक्टर बोनस और स्पोक स्कॉटी मिलकर कराल की इस बेस पर हमला करने का प्लान बनाते हैं और जेम्स और स्पोक की पूरी टीम अलग अलग ग्रुप्स में कराल की बेस पर हमला कर देते हैं और यहाँ पर कराल और कैप्टन जेम्स के आदमियों के दरमियान एक्शन सीन देखने को मिलता है और लड़ाई के दौरान ही जेम्स और शेला इस डिवाइस को हासिल कर लेते हैं और स्कॉटी सभी टीम को टेलीपोर्ट कर लेता है और दूसरी तरफ कराल की शिप फेडरेशन के पास पहुंच जाती है और इन पर हमला करने लगता है। और तभी कैप्टन जेम्स अपनी शिप के साथ फेडरेशन को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं और कराल के इन सभी ड्रोन्स को तबाह कर देता है और जेम्स और बोरा कराल का पीछा करते हुए इसके शिप तक पहुंच जाते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि कराल का असली नाम एडिसन था और ये यूनाइटेड अर्थ के लिए काम करता था, जो कि फेडरेशन के बनने से पहले था।
ये एक ऑपरेशन के दौरान इस प्लेनेट पर गया था और वहीं फंस गया था और उन्होंने इसकी कोई मदद नहीं की थी। इसलिए ये फेडरेशन वालों से अब बदला लेना चाहता है। इसलिए जेम्स इसके इरादों को समझ जाता है और कराल का पीछे जाता है और कराल अपना नकाब उतार देता है। तो जेम्स इसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर कराल पर कोई असर नहीं होता। तो जेम्स और कराल पर यहाँ बहुत लड़ाई होती है और आखिर जेम्स कराल को मार देता है और अब जेम्स और इसकी टीम की वजह से फेडरेशन बच जाती है। अब हम देखते हैं कि फेडरेशन ने एक और नया एडवांस शिप बना लिया है और ये शिप अब एक नए प्लेनेट की खोज करेगा और ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।